साल 2023 में द अबेस नाम की एक स्वीडिश फिल्म रिलीज की गई जो आपको नेटफ्लिक्स पर भी मिल जाएगी। इस फिल्म की कहानी स्वीडन के एक ऐसे शहर के बारे में है जहां काफी समय से माइनिंग का काम हो रहा था। खदानों से लोहा निकाला जाता, मगर हद से ज्यादा माइनिंग की वजह से इस इलाके की जमीन पर एक बुरा असर पड़ा। भूकंप आना बहुत आम सी बात हो गई थी। काफी इमारतें तबाह हो चुकी थी और जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी। जो लोग यहाँ आबाद थे उन्हें दूसरी जगह भेजा जा रहा था, मगर एक बड़ी तबाही आने का खतरा था। और वही हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। कहानी फ्रेगा नामी औरत के परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो इन खदानों की हेड ऑफ सिक्योरिटी है। फिल्म की शुरुआत इसी जानकारी से होती है कि स्वीडन के इतिहास में सबसे बड़ा भूकंप इसी किरोना नामी शहर में आया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड माइनिंग है और अगला झटका कब आएगा या किस ओर से आएगा ये कोई नहीं जानता। और इसके बाद हमें इस टाउन के कुछ टीनेजर्स दिखाए जाते हैं जो पहाड़ी इलाके पर पार्टी करने गए थे। वैसे यहाँ आना मना था। उन्हीं में से एक जो नशे में था वो एक दरार के करीब पेशाब करने जाता है। उसके दोस्त मना कर रहे थे और जब वो उसे वापस लाने के लिए गए, अचानक से एक बड़ी दरार होने के कारण वो तीनों उसी में गिर जाते हैं और यकीनन मर जाते हैं। इस बात से हम दर्शक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके में रहना कितना खतरनाक हो सकता है। इसके बाद कहानी का रुख मुख्य किरदार फ्रेगा नामी औरत की ओर मोड़ दिया जाता है। फ्रेगा एक ऐसी औरत है जिसकी जिंदगी बहुत उलझी हुई है। 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। पति से खास बनती नहीं, इसलिए डिवोर्स की बातें चल रही है। और इन दिनों फ्रेगा दाबिर नाम के एक आदमी को भी डेट कर रही है। और इस सब उलझनों से बढ़कर उसे यहाँ के लोगों की सुरक्षा भी करनी है, क्योंकि वो इस खदान में हेड ऑफ सिक्योरिटी है। किसी सिविलियन को कुछ होता है तो जिम्मेदारी उसी की होगी। हाल ही में भूकंप ज्यादा महसूस होने की वजह से वो आसपास की रीडिंग्स ले रही थी। इस समय जिस औरत से वो फोन पर बात कर रही है वो फ्रेगा की दोस्त थी और वो भी इसी खदान में काम करती थी। इन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि असल में आज फ्रेगा के बेटे साइमन का जन्मदिन है। हालांकि फ्रेगा का पति जिसका नाम टागी था वो अलग रहता है, मगर जन्मदिन पर सभी मिलते हैं। तो फ्रेगा अपने घर के लिए रवाना होती है, मगर उसे अपने बॉयफ्रेंड दाबिर की भी कॉल आई। वो बिना बताए उससे मिलने से टाउन यानी किरोना में आया था। दाबिर फ्रेगा को सरप्राइज देना चाहता था, जो कि उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आजकल उसकी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही समस्याएं चल रही है। खैर, फ्रेगा उससे प्यार करती थी, इसलिए उसके आने से थोड़ी बहुत खुश भी थी। जैसे कि अब इस टाउन के लोगों को यहाँ से एक और जगह शिफ्ट होने के लिए कहा गया था, तो कुछ लोग अपने घर बार छोड़ना नहीं चाहते थे और उनमें से कुछ प्रोटेस्ट करने के लिए भी निकले थे। फ्रेगा का ऐसे ही कुछ लोगों से सामना होता है, जिसमें एक लड़की सड़क से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो फ्रेगा गाड़ी आगे बढ़ाती है और उसे डांटती है। पता चलता है कि असल में ये लड़की उसकी अपनी ही बेटी है जो माता पिता के तलाक से खुश नहीं। उसे अपनी माँ का ये काम भी पसंद नहीं, जिसकी वजह से पूरे शहर के लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। फ्रेगा दाबिर को अपने घर ले आती है जहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं और ठीक उसी समय फ्रेगा का एक्स हस्बैंड यानी टागी घर में दाखिल हो गया। वो अब भी फ्रेगा से प्यार करता था, पर कहानी में ये नहीं बताया गया कि दोनों अलग क्यों हुए। तो किसी और मर्द को अपने घर में और अपने ही पत्नी के साथ देखकर उसे अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा, मगर आज वो आया था क्योंकि उसके बेटे साइमन का बर्थडे था। खैर, दोनों की थोड़ी बहस होती है। इसके बाद तो फ्रेगा की बेटी मीका भी आ जाती है और दाबिर बेचारा बिना पैंट पहने बस वहीं पर खड़ा था। अब उसे एहसास हुआ कि क्यों फ्रेगा नहीं चाहती थी कि वो यहाँ आए। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब इन्हें साइमन का जन्मदिन मनाना था। केक लिए ये उसके कमरे में जाते हैं कि शायद वो अभी तक सो रहा हो, मगर वो अपने कमरे में भी नहीं था। हल्के झटके अब हर समय महसूस होने लगे थे पूरे इलाके में। फ्रेगा को ये कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो हेडक्वार्टर जाने की बात करती है। जाते जाते वो मीका से कहती है कि तुम अपने भाई को ढूंढो। अब टागी को जलन हो रही थी दाबिर से और वो नहीं चाहता था कि ये दोनों एक साथ समय बिताएं, इसलिए अपनी गाड़ी खराब होने का बहाना करके
वो उनके साथ गाड़ी में बैठकर हेडक्वार्टर जाता है। वहां का जायजा लेने के बाद फ्रेगा खदान के अंदर जाने का फैसला करती है क्योंकि रीडिंग्स में काफी गड़बड़ी आ चुकी थी। बाहर टागी दाबिर से बात करता है और कहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, वो अभी भी मेरी पत्नी है, उसने अभी तक डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए। अच्छा यही होगा, तुम हमारी जिंदगी से चले जाओ। मगर दाबिर नहीं मान रहा था। फ्रेगा अपनी साथी एंजेला को लिए गाड़ी में बैठ जाती है ताकि ये खदान के अंदर जा सके और वहां का जायजा ले सके। तब टागी भी इनके साथ गाड़ी में बैठ गया। खदान में गाड़ियों के लिए एक रास्ता बनाया गया था। 350 मीटर अंदर जाने के बाद इन्हें रुकना पड़ा। इन्हीं का एक वर्कर ड्रोन की मदद से अंदर का जायजा ले रहा था क्योंकि आज जो झटके महसूस हुए उसकी वजह से खदान के अंदर काफी मलबा गिरा और ड्रोन के कैमरा से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। टागी को अपने बेटे साइमन की फिक्र थी क्योंकि वो ऐसे बिना बताए कभी भी दूर नहीं जाता था। मगर फ्रीगा का कहना था कि वो अपने दोस्तों के साथ ही होगा, फिक्र मत करो, मीका उसे ढूंढ लेगी। ये चारों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। फिलहाल यहाँ काम को रोक दिया गया था, बस यही तक खुदाई हुई थी। फ्रीगा खुद आसपास के पत्थरों का जायजा लेती है हथौड़ी की मदद से। वो एक जगह पर मारती है क्योंकि आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह खोखली हो, और उसका अंदाजा सही था क्योंकि वहां के पत्थर टूट जाते हैं। खुशकिस्मती से उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, मगर अब उनके सामने थी 2 किलोमीटर तक फैली एक खाली जगह, और ये जानकर ये बहुत डर जाते हैं कि असल में ये खाली जगह शहर के नीचे है। इसका मतलब कि आसपास अभी तक जितनी भी खुदाई हुई है उसने नीचे की जमीन को इतना कमजोर कर दिया है कि किसी भी समय पूरा का पूरा शहर जमीन में धंस जाएगा। फ्रेगा तुरंत ही फैसला करती है कि हमें बाहर के लोगों को खबरदार करना होगा, अपनी जान बचाकर उन्हें जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। इतनी गहराई में कोई नेटवर्क भी काम नहीं करता, इसलिए वो अपने लोगों से संपर्क नहीं कर सकती थी। वापस जाने का फैसला ये लोग कर ही रहे थे कि फिर से जमीन हिलने लगी, बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे। फ्रेगा सबसे कहती है कि जल्दी से रेस्क्यू चैम्बर की तरफ भागो। इसी खदान में कुछ कुछ फासले पर ऐसे लोहे के चैम्बर्स बनाए गए थे कि अगर खतरा महसूस हो तो लोग उसमें छुपकर अपनी जान बचा सकते हैं। कोई घायल नहीं होता, ये बात अच्छी थी, तो ये खुद को उस रेस्क्यू चैम्बर में लॉक कर देते हैं और इंतजार करते हैं जब तक माहौल शांत नहीं होता। वहां बाहर टाउन में हमें दिखाया जाता है कि फेलिशिया नामी लड़की का छोटा भाई अपने घर के गार्डन में खेल रहा था। वहां की रेत जमीन में धंसने लगी जिससे वो बच्चा भी धंसा जा रहा था। उसके पिता और बहन सही समय पर उसे बचा लेते हैं। इसके बाद वो यहाँ के फायर ब्रिगेड वालों को इस हादसे की जानकारी देते हैं। फेलिशिया असल में मीका की गर्लफ्रेंड भी है, तो मीका अपने भाई को ढूंढने में लगी थी। उसकी कार भी गायब थी। दोस्तों से पता चला कि वो किसी पार्टी में गया था। मीका को अपनी गाड़ी मिल जाती है जिसमें उन्हीं के स्कूल का एक लड़का बैठा था। मीका को बहुत गुस्सा आता है, वो उससे लड़ने लगी। वो लड़का जान बचाकर भाग रहा था, मीका उसके पीछे थी। सड़क पर मीका को भागते देखकर दाबिर अपनी कार रोक देता है और उनके पीछे चला जाता है। वो उन्हें लड़ने से रोकता है, वजह पूछता है कि वो इस लड़के को क्यों मार रही है, तो मीका कहती है कि इसने मेरी गाड़ी चुराई। फिर वो उससे अपने भाई साइमन के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि स्कूल के बाद वो पार्टी में गया था, कहाँ ये उसे मालूम नहीं। मगर अब मीका को अपने भाई की फिक्र होने लगी। वो दाबिर से मदद मांगती है। वहां नीचे खदान में फ्रेगा और उसके साथी अभी भी उस रेस्क्यू चैम्बर में बैठे थे। जब आवाजें आना बंद हो गई तो वो लोग बाहर निकलते हैं। वो रास्ता जिससे ये सभी अंदर आए थे अब मलबे की वजह से पूरी तरह बंद हो चुका था। बाहर किसी को पता भी नहीं था कि ये लोग अंदर है, और अगर पता हो भी तो मलबे को हटाने में कई दिन लग जाएंगे और इतना समय इनके पास नहीं है। फ्रेगा सलाह देती है कि हमें पुरानी सीढ़ियों के जरिए बाहर निकलना चाहिए, जिसे पिछले 10 साल से किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया था। टागी को बंद जगहों से डर लगता था और वो सीढ़ियां वहां थी जहां इन्हें बहुत तंग जगहों से निकलना होगा। मगर अब और कोई रास्ता नहीं था। इन झटकों से कुछ पत्थर उस तंग रास्ते में गिर गए थे जिससे कोई इंसान बहुत ही मुश्किल से निकल सकता था। खैर पहले फ्रेगा जाती है, उसके बाद टागी का नंबर था, मगर उसे बहुत ही डर लग रहा था। किसी तरह फ्रेगा और एंजेला उसे राजी करते हैं, मगर बीच रास्ते में ही उस पर डर हावी हो जाता है और वो वहीं बेहोश हो गया। फ्रेगा उसे किसी तरह बाहर निकाल लेती है। इसके बाद ड्रोन वाला बंदा निकलता है, मगर जब एंजेला निकल रही थी
तो एक बार फिर से जमीन हिलती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े पत्थर उस पर गिर जा रहे हैं और उनके नजरों के सामने ही उसकी मौत हो गई। ये देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकते और वो खुद भी मारे जाते अगर सही समय पर बाहर ना निकलते। उन सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ये 3 लोग जिंदा और सही सलामत बाहर निकल आए। नेटवर्क मिलते ही सबसे पहले फ्रेगा अपनी बेटी मीका को कॉल करके सावधान करती है कि जितनी जल्दी हो सके वो शहर से दूर चली जाए, शहर धंसने वाला है। फ्रेगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट को समझाती है कि हमें अभी के अभी शहर के लोगों को निकालना होगा। ये जगह खोखली है, किसी भी समय ये जमीन धंस जाएगी, अब और समय नहीं। वह मीका दाबिर के साथ उस जगह गई थी जहां फिल्म के शुरू में हमें दिखाया गया था कि यहाँ कुछ बच्चे पार्टी कर रहे थे और फिर उनमें से 3 दरार में गिर गए। वहां इन्हें कुछ सेलफोन्स मिलते हैं मगर बच्चे नहीं, जिससे उन्हें समझ आ गई कि शायद कुछ लोग इसमें गिरकर मर चुके होंगे और हो सकता है उसमें मीका का भाई साइमन भी हो। मगर उसे अब भी उम्मीद थी कि शायद वो यहाँ ना आया हो, इसलिए ये लोग सीधा शहर की ओर जाने लगे क्योंकि मीका को अपने दोस्त यानी फेलिशिया को भी बचाना था। फ्रेगा और टागी अब बाहर आ चुके थे। शहर में रहने वाले हर इंसान के सेलफोन पर एक संदेश भेज दिया जाता है कि वो तुरंत ही इस इलाके से निकल जाए। सायरन बजने लगे थे। लोग अचानक से इस तरह के हालात के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो घबरा जा रहे हैं क्योंकि साइमन अभी तक उन्हें नहीं मिला। तो टागी और फ्रेगा अपने बेटे को भीड़ में ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मीका फेलिशिया और उसकी माँ को लेने उनके स्टोर पहुंच गई थी। वो उन्हें कार में बिठाकर वहां से दूर ले जाना चाहते थे मगर काफी देर हो गई। एक बार फिर से जमीन हिलने लगी। बड़े बड़े दरारों की वजह से उनकी गाड़ी जमीन के अंदर धंस रही थी। उस समय दाबिर एक बुजुर्ग औरत की मदद कर रहा था जो बेहोश हो गई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। दाबिर जब देखता है कि मीका खतरे में है तो वो तुरंत ही उनकी ओर भागता है। मीका का सीट बेल्ट अटक चुका था। फेलिशिया और उसकी माँ को निकालने के बाद दाबिर मीका की मदद करता है और सीट बेल्ट को काटकर जल्दी से ये लोग उस गड्ढे से बाहर निकलते हैं। बहुत से लोग उस बड़े बड़े गड्ढों में गिर चुके थे, बल्कि ये कहे कि मर चुके थे। दरार बढ़ती जा रही थी, इसलिए ये लोग भागते हैं मगर एक झटका इतना खतरनाक था कि सामने वाले पहाड़ को भी 2 टुकड़े कर देता है। धुएं की एक लहर चारों ओर फैल गई और जब ये बाहर निकल आते हैं तो पता चलता है कि फेलिशिया की भी मौत हो गई, जिस पर उसकी माँ और मीका बहुत रोते हैं। माहौल थोड़ा शांत होने के बाद सभी जख्मियों को एक हॉस्पिटल में लाया जाता है मगर फ्रेगा को अभी अपना बेटा नहीं मिला और वो उसे बाहर मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी, बशर्तिया वो जिंदा हो। तब एक जख्मी लड़की जो उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां साइमन पढ़ता था, फ्रेगा को वो बताती है कि साइमन स्कूल में ही था। दाबिर और टागे की लड़ाई भी हो जाती है क्योंकि टागे दाबिर के साथ शादी की अंगूठी देख लेता है। साफ जाहिर था कि दाबिर फ्रेगा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। हालांकि ये कहना मुश्किल था कि ये लोग जिंदा बच जाएंगे या नहीं, मगर एक बूढ़ी औरत को लेकर इनके झगड़े खत्म ही नहीं होते। फ्रेगा आकर इनका झगड़ा खत्म कर देती है और बताती है कि हमें साइमन के स्कूल जाना होगा। तो पूरा परिवार मिलकर स्कूल जाता है। वहाँ काफी लोग मारे गए थे। फ्रेगा और टागे हर एक का चेहरा देखने की कोशिश करते कि कहीं ये उनका बेटा ना हो। साइमन उन्हें मिला निचले के फ्लोर पर, जहां की छत टूट चुकी थी और अब ये इमारत इतनी कमजोर थी कि इन्हें बड़े ही एहतियात से कदम रखना था। खैर साइमन जिंदा था मगर एक ऐसी जगह फंसा था जहां से वो अपने आप नहीं निकल सकता था और रस्सी फेंकी नहीं जा सकती थी। वहां एक जख्मी लड़की भी थी, बुरी तरह जख्मी, जो मदद मांग रही थी। तो फ्रेगा खुद को रस्सी से बांध देती है। दाबिर और टागे उसकी मदद करते हैं मगर साइमन को बचाते समय जब वो खुद को उसकी ओर धकेलती है तो लोहे का एक रॉड उसके पैर में चला जाता है। क्योंकि अब जगह जगह ये निकले थे, इतनी आसानी से साइमन उसकी मदद तो कर नहीं सकता था और फ्रेगा का हाल बुरा था। किसी को तो रस्सी पकड़नी थी। इसका मतलब कि दाबिर और टागे भी कुछ नहीं कर सकते थे। बिना किसी के सुने मीका अपनी माँ की मदद के लिए गए। फ्रेगा का पैर दोनों भाई बहन मिलकर निकाल लेते हैं। फिर उसे ऊपर खींच लिया जाता है, साइमन को भी। मगर जब मीका ऊपर आ रही थी तो वो गिरने लगी क्योंकि जिस वायर से वो लटक रही थी वो टूटने वाला था। टागे उस वायर को पकड़ लेता है किसी हीरो की तरह ताकि मीका को और समय मिल सके क्योंकि उस समय रस्सी ऊपर थी। इस सब में इतनी देर हो जाती है कि टागे उस दर्द को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और उसकी मौत हो गई। पर हाँ, उसने अपनी बेटी को जरूर बचा लिया।
मरते मरते वो दाबिर से कहता है कि मेरे परिवार का ख्याल रखना। और फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि रेस्क्यू वाले वहां पहुंच चुके हैं जो इन्हें बाहर ले आते हैं। शहर आधे से भी ज्यादा तबाह हो चुका था और कई लोग मारे जा चुके थे। यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।